नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ शेडिंग टेक्निक के बारे में कि शेडिंग टेक्निक कितने प्रकार के होते हैं। और जैसे कि आपने देखा ही होगा या फिर कोई वीडियो में देखा होगा, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग, स्मजिंग, इस टाइप में जो शेडिंग होता है अलग अलग प्रकार के। तो उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको। तो अच्छे से देखिए, समझिए कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, और रियल टाइम ये वीडियो रहेगा। और आप देखकर आप शेडिंग टेक्निक को और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ड्राइंग में। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप सबसे पहले गलती यही करते हैं कि शेडिंग टेक्निक के बारे में नहीं जानते हैं। तो शेडिंग टेक्निक के बारे में सीख लीजिए आप सही से। तो कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं शेडिंग टेक्निक। बिगिनर खास करके शेडिंग टेक्निक में गलती करते हैं अक्सर। तो जो गलतियां ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो खास करके इसलिए बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, क्योंकि शेडिंग में हमेशा इम्प्रूव हो उन लोगों को, और कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार का शेडिंग में, और कितने प्रकार शेडिंग है वो सीख सकें। तो इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पे मैं बॉल बनाया हूँ शेडिंग के लिए, शेडिंग करने के लिए अलग अलग। और यहाँ पे देखिए मैं स्क्वायर करके मैं ड्रॉ किया हूँ लाइट टू डार्क शेडिंग करने के लिए। तो इसमें भी मैं लाइट टू डार्क शेडिंग करूँगा और बॉल में भी। ये टेक्निक डबल आर्टिस्ट यूज़ करता है और आप भी यूज़ करते होंगे। और देखिए मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे शेडिंग करने के लिए शेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं रियल टाइम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स मतलब शेडिंग में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ खास करके। बॉल में लाइट टू डार्क मैं सेट करूँगा, और फिर मैं यहाँ पे जो स्क्वायर में बॉक्स बनाया हूँ यहाँ पे राइट साइड में, तो उसमें भी मैं लाइट टू डार्क करके शेडिंग करूँगा।
और इसी मेथड को हम हैचिंग मेथड कहते हैं, हैचिंग मेथड। तो आप भी यूज़ करते होंगे ये मेथड, और अगर आपको पता होगा तो ठीक है, और नहीं पता होगा तो भी आप समझ लीजिए। और मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ कि कौन सा मेथड है, ये हैचिंग मेथड है। और इस मेथड में उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो वहाँ पे हाँ आप एक बार हैचिंग मेथड यूज़ कर रहे थे, आप इसमें डबल यूज़ करना है, और मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों। तो इसे ही हम क्रॉस हैचिंग कहते हैं।
ये मेथड काफ़ी सिंपल मेथड है और आप इसमें पेंसिल को आप पैरेलल में चलाते रहिए, जैसे कि हैचिंग में करते हैं उसमें, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ पे यूज़ कीजिए मतलब ड्रॉ कीजिएगा तो पता चलेगा। और आप इस मेथड को आप अच्छे से मतलब सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं, आप हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के अलावे। और इसी मेथड को हम टोनल कहते हैं, इसका नाम है टोनल शेडिंग। और इसी तरह से आप मतलब हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, टोनल और 3 ठो और शेडिंग है, और आप इसी तरह से बने रहिए और समझिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। और इस मेथड में हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है ये मेथड, और सबसे ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है इस मेथड में। और आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये टाइमली, इसमें टाइम आप दीजिएगा तभी ये बनेगा। आप और ये मेथड यूज़ कीजिएगा, और ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आप 1-2 मिनट में आप बना लीजिएगा। तो इसमें टाइम देकर और पेशेंस रख कर बनाना पड़ेगा इस मेथड को यूज़ करके, और इसे ही स्टेपलिंग मेथड कहते हैं। और ख़ास करके बहुत से आर्टिस्ट आप देखे होंगे
यहाँ पे बॉल पेन यूज़ करते हैं इस मेथड को यूज़ करने के लिए। और आप पेंसिल या फिर ग्रेफाइट पेंसिल या बॉल पेन या फिर मार्कर या फिर बहुत सारा मतलब पेंसिल वगैरह से आप इसे बना सकते हैं और मार्कर वगैरह से। तो इसमें यही है कि टाइम लगेगा और पेशेंस इसमें बहुत चाहिए। इस मेथड को आप अपने हिसाब से डॉट मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम ही है स्टेपलिंग मेथड। तो आप जैसा समझिए, आप अपने हिसाब से, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको जैसा सिंपली लगे, तो आप सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि शेडिंग टेक्निक ऐसा होता है। बाकी बशर्ते कि आप जो भी आपको टेक्निक यूज़ करना हो आप कर सकते हैं।
ये टेक्निक काफ़ी सिंपल है और आप कह सकते हैं कि इसमें आप जल्दी आप बना सकते हैं कोई भी ड्राइंग को, और आप छोटे ड्राइंग को आप इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं इससे और इस मेथड से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कम टाइम में आप बना। इसमें यही करना होता है, सिर्फ राउंड पेंसिल आपको चलाना होता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस तरह आप जलेबी मिठाई होता है उसको राउंड बनाया जाता है, उसी तरह आपको राउंड पेंसिल आपको चलाना ही है और उसी से पूरा आपको ड्रॉ करना है, लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट आप कर सकते हैं। और जहाँ पे मान लीजिए कि जिस एरिया में आपका लाइट है वहाँ पे लाइट चलाइए, जिस एरिया में डार्क है वहाँ पे डार्क चलाइए। और ये टेक्निक को हम स्कम्बलिंग मेथड कहते हैं, स्कम्बलिंग शेडिंग कह सकते हैं, स्कम्बलिंग टेक्निक कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। इसका नाम ही है स्कम्बलिंग शेडिंग, स्कम्बलिंग टेक्निक। ये टेक्निक भी लगभग हर आर्टिस्ट यूज़ करता है और आप कह सकते हैं कि 100% में 95% ये टेक्निक यूज़ करता है, क्योंकि ये टोनल जो शेडिंग हम ऊपर कर चुके हैं उससे बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप उसमें बस शेडिंग करते हैं और इसमें आप शेडिंग करके थोड़ा सा आप फिंगर से या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से आप इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड करते हैं, तो वो होता है स्मजिंग मेथड। स्मज मतलब उसको मिलाना कह सकते हैं आप हिंदी में, जैसे भी आप। और ये हमारा लास्ट शेडिंग टेक्निक था।
तो आप कोई भी आप इसमें 6 में से कोई भी आप शेडिंग टेक्निक करके मतलब टेक्निक यूज़ करके आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप एक ही टेक्निक आप यूज़ करते रहें, और बशर्ते कि आपको जानना चाहिए कि क्या क्या कौन से टेक्निक होता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ।